एक काले नगर में एक गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ एक और जन बैठा था। तभी शाह बीरम उसे भी सारी बात बताकर शहर सबज के बारे में पूछने लगता है। हाँ, मैंने इस जगह का नाम तो सुना है, पर मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम्हें मेरे चौथे भाई के पास जाना होगा, क्योंकि वही है जो इस जगह पर गया था। एक और भाई? अरे कितने भाई हैं ऐसे तुम्हारे? हम तो कई सारे भाई हैं, पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे इसी भाई के पास मिल जाएंगे। तभी जादुई जिन अपने भाई का पता शाह बीरम को बताता है। मुसाफिर, मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह लो जादुई छड़ी। इस जादुई छड़ी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम बड़े से बड़े ताले को बड़ी आसानी से खोल सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी राजा शाह बीरम फिर से उस जादुई चादर पर बैठकर वहाँ से उड़कर आगे चला जाता है और काफी दूर वो एक जिन के पास आता है और उसे भी सारी बात बताता है। हाँ, मैं जानता हूँ शहर शबज कहाँ है। वो तो एक परियों का इलाका है। मैं वहाँ तक गया था, पर उस नगर के अंदर तक नहीं गया था। तुम मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता दो। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। और तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तुम तो एक इंसान हो और इंसानों का उस परियों के इलाके में कोई काम नहीं होता। तभी राजा शाह बीरम उसे हुस्न बानो परी के बारे में सारी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देता हूँ, पर वहाँ के सैनिक है ना, वो बड़े ही खतरनाक हैं। वो किसी अन्य निवासियों को देखकर खा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई टोपी देता हूँ। तुम जब उन परियों के नगर में पहुँच जाओगे तो उस टोपी को अपने सर पर पहन लेना। इससे ये होगा कि तुम सबको देख पाओगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तुम किसी को साफ नहीं दिखाई दोगे। तभी जादुई जिन शाह बीरम को एक जादुई टोपी देता है और जादुई चादर से कहता है। जादुई चादर, इस मुसाफिर को शहर सबज की दुनिया में ले जाओ। अब जादुई चादर शाह बीरम को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और काफी दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद शाह बीरम एक सुंदर सी नगर की गली में आता है। तभी जादुई चादर वहाँ रुक जाती है। मुसाफिर, यहाँ से आगे का रास्ता आपको अकेले ही तय करना है। मैं इसके आगे नहीं जा सकता। राजा शाह बीरम आगे बढ़ता है तो आगे काफी अंधेरा था। यहाँ तो कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो जिन ने मुझे सुरमा दिया था, कहा था उसे आंखों में लगाने से तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देगी। शाह बीरम अपनी आंखों में उस सूरमे को लगाता है तो उसे उस अंधेरे में सब कुछ उजाले की तरह दिखाई देता है। अरे वाह, ये सुरमा तो सच में कमाल की चीज है। अब शाह बीरम आगे बढ़ता है तो आगे एक सुंदर सा नगर था जहाँ काफी सुंदर परियां थी और काफी बड़े बड़े सैनिक भी थे जिनके दांत हाथी जितने लंबे थे। यहाँ तो कितने खतरनाक किस्म के सैनिक हैं। दूसरे जिन ने कहा था कि टोपी पहनते ही मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। शाह बीरम वो टोपी पहन लेता है, जिसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो आगे बढ़ता है तो उसे सामने एक ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई देता है। लगता है हुस्न बानो यही है। शाह बीरम उस महल के अंदर जाता है तो अंदर एक बड़ा सा पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर हुस्न बानो परी कैद थी और उसके पास एक बूढ़ी परी हाथ में छड़ी लिए बैठी थी। हुस्न बानो, तुम्हें क्या जरूरत थी एक इंसान से प्यार करने की, उसके साथ शादी करने की? तुम्हें पता है ना, हम परियों का और इंसानों का कभी मेल नहीं हो सकता। मैं शाह बीरम से मोहब्बत करती हूँ और उसी की हूँ। अभी भी समय है हुस्न बानो, संभल जाओ, वरना हमें जीवन भर के लिए तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके रखना होगा। इंसानों को जिंदगी बहुत कम मिलती है और हम परियों की हजारों साल, इसलिए तुम उस इंसान का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये बातें सुनकर सामने खड़ा शाह बीरम दंग रह जाता है। शाह बीरम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हमें हुस्न बानो को इस पिंजरे से आजाद करवाना होगा, पर इस पिंजरे पर तो कितना बड़ा ताला लगा हुआ है।
तभी शाह बीरम को उस जादुई जिन की दी वो जादुई छड़ी दिखाई देती है। हमारे पास तो जादुई छड़ी है जिससे हम किसी भी ताले को खोल सकते हैं। शाह बीरम उस छड़ी को पिंजरे के ताले पर लगाता है तो वो बड़ा सा ताला खुल जाता है। तभी हुसन बानो की माँ रानी परी कहती है, ये ताला कैसे खुल गया? तभी हुसन बानो अपनी जादुई शक्ति से शाह बीरम को देख लेती है और वो दौड़ते हुए शाह बीरम के पास आकर खड़ी हो जाती है। राजा साहब, आप आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तुम किससे बात कर रही हो हुसन बानो? दादी माँ, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। पति कहाँ है? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हुस्न बानो, हमें यहाँ से चलना होगा। अगर इन सैनिकों ने हमें देख लिया ना तो हमें ये जान से मार देंगे। कहाँ है हुसन बानो? माँ, ये आप सबके सामने नहीं आ सकते। अगर ये असली रूप में आ गए और आपके सामने आ गए तो आप सब इन्हें जान से मार देंगे। आखिर हम देखे तो सही कि तुमने शादी किससे की है। कौन है वो इंसान और कैसा दिखता है? अगर आप इन्हें देखना चाहती है तो पहले आपको हमसे वादा करना होगा कि आप इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तभी हुसन बानो के लाख कहने पर रानी माँ और सब इस बात के लिए मान जाते हैं। तभी राजा शाह बीरम अपने सर से वो टोपी निकाल लेता है, जिसके बाद वो सबको दिखाई देने लगता है। राजा शाह बीरम की सुंदरता से पूरा परी लोग झिलमिलाने लगता है। ये है शाह बीरम। जी माँ, यही है मेरे शाह बीरम। ये इंसानों की दुनिया के राजा हैं। ऐसा सुंदर इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। कितनी खूबसूरत है इसकी जवानी। जो भी इसे एक बार देख ले इसका आशिक ही बन जाए। सच में ये तो बहुत सुंदर है। हम आपकी बेटी से शादी कर चुके हैं और इन्हें लेने के लिए ही यहाँ आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हुस्न बानो को सारी उम्र खुश रखेंगे। इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। तभी हुसन बानो शाह बीरम की अच्छाइयों के बारे में सबको बताती है, जिसके बाद रानी माँ और दादी परी हुसन बानो को शाह बीरम के हाथों सौंप देती हैं। शाह बीरम, हम अपनी बच्ची को अब तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इसका हमेशा ख्याल रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें एक बार पुकार लेना। हम फौरन तुम्हारे पास चले आएंगे। उसके बाद पूरा परी लोग हुसन बानो और शाह बीरम को खुशी खुशी अपने परी लोग से विदा कर देता है, जिसके बाद दोनों शाह बीरम के नगर में आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।